नमस्ते बच्चों। आज हम हमारा इकाई 16 जल के अभ्यास प्रश्न करने जा रहे हैं। तो सभी अपने नोटबुक के साथ तैयार हो जाइए। हम लोग अपने प्रश्न उत्तर शुरू करते हैं। और इसमें जो सही उत्तर छांट कर लिखना, जो इसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करना, सभी जो है आप क्या करोगे, सही खतन के सामने जो है टिक करना, वो सब क्या करोगे, आप स्वयं करोगे। हम लोग क्या करने वाले हैं, सिर्फ प्रश्नों के उत्तर लिखने वाले हैं। तो प्रश्न 4 देखिए क्या है, प्रश्न उत्तर है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो सबसे पहला प्रश्न क्या है, 4 का क, जल के 3 भौतिक गुण बताइए। ठीक है, जल के 3 भौतिक गुण बताइए। तो उत्तर लिखिए, जल के 3 भौतिक गुण निम्नलिखित है। कौन कौन से हैं भौतिक गुण? 3 गुण लिखने के लिए कहा है, भौतिक गुण। जल रंगहीन, गंधहीन तथा पारदर्शी होता है। ये हमने एक गुण के रूप में लिखा है। ठीक है, जल रंगहीन, गंधहीन तथा पारदर्शी होता है। जल की अवस्था ताप पर निर्भर है। दूसरा पॉइंट क्या है, जल की जो अवस्था है वो ताप पर निर्भर है। और तीसरा है, शुद्ध जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, शुद्ध जल का क्वथनांक कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है। चलिए इस उत्तर को लिख लीजिए। उसके बाद हम देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। जल में उपस्थित कीटाणुओं को नष्ट करने के लिए किस रासायनिक पदार्थ का उपयोग करते हैं? तो जल में जो उपस्थित कीटाणु होते हैं उन्हें नष्ट करने के लिए हम लोग किस रासायनिक पदार्थ का उपयोग करते हैं, इसके बारे में हम लिख रहे हैं। ठीक है, अब उत्तर देखिए कौन कौन से पदार्थों का इस्तेमाल करते हैं। उत्तर है क्लोरीन, क्लोरीन, पोटेशियम परमैंगनेट व ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, व ब्लीचिंग पाउडर। तो इन सब का इस्तेमाल जो है हम लोग किसमें करते हैं, जो जल में उपस्थित कीटाणुओं को नष्ट करने के लिए इन सब का इस्तेमाल करते हैं। प्रश्न 5, कठोर जल एवं मृदु जल में क्या अंतर है? हम लोग क्या देख रहे हैं, कठोर जल और मृदु जल में क्या अंतर है। चलिए उत्तर देखते हैं। जल की भिन्नता, जल की भिन्नता उसमें घुले हुए लवणों के कारण होती है। क्या होती है, जल में जो अलग अलग तरह के जो जल होते हैं वो किसके वजह से होते हैं, उसमें जो घुले हुए लवण पदार्थ जो होते हैं उनकी वजह से होती है। लवणों की घुलनशीलता के आधार पर, लवणों की घुलनशीलता के आधार पर जल मृदु एवं कठोर होता है। यानी कैसा होता है, उनकी घुलनशीलता के आधार पर क्या होता है, मृदु जल होता है और कठोर जल होता है। जैसे हमने देखा था ना कि साबुन जिस जल में घुल जाता है उसे हम क्या कहेंगे, मृदु जल ज्यादा झाग देता है, और कठोर जल में क्या होता है, कम झाग मिल देता है। तो जल में कुछ लवणों की उपस्थिति हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं होती है। ऐसे जल को क्या कहते हैं, मृदु जल कहा जाता है। यानी कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं, जो कुछ ऐसे लवण होते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए क्या नहीं होता है, हानिकारक नहीं होता है। ऐसे जल को हम क्या कहेंगे, ऐसे जल को हम मृदु जल कहेंगे। फिर अगला देखेंगे क्या है, कठोर जल। इसके विपरीत कुछ अन्य लवणों के घुले होने पर जल कुछ कार्यों के लिए अनुपयुक्त हो जाता है। यानी कुछ कार्य क्या है, जल नहीं कर पाता है। ऐसे जल को क्या कहेंगे, कठोर जल कहते हैं। ऐसे जल को कैसे जल कहेंगे, कठोर जल कहते हैं। ठीक है, और भी आप इसके उदाहरण सहित भी आप अपनी तरफ से लिख सकते हो। अब देखिए प्रश्न 6 क्या है, वाष्पन एवं संघनन को परिभाषित कीजिए। यानी वाष्पन और संघनन को परिभाषित करना है। तो द्रव
जल का वाष्प रूप में परिवर्तन, यानी द्रव जल का वाष्प रूप में परिवर्तन वाष्पन, एवं जल वाष्प का द्रव जल के रूप में परिवर्तन संगनन कहलाता है। ठीक है, जो द्रव जल है वो वाष्प के रूप में जब परिवर्तित होता है तो उसे वाष्पन कहते हैं, और जल वाष्प जब द्रव जल के रूप में जब क्या होता है परिवर्तित, यानी द्रव या जल के रूप में जब परिवर्तित होता है तब उसे हम क्या कहेंगे, संगनन कहेंगे। ठीक है, और उसके उदाहरण भी आप दे सकते हो। अब जो है जल के शोधन की विभिन्न प्रक्रियाओं का वर्णन कीजिए। ठीक है, जल का शोधन कैसे किया उसके विभिन्न प्रक्रियाओं के बारे में पूछ रखा है, तो उसका वर्णन हम एक एक करके देखते हैं। घरों में नलों द्वारा यह है घरों में नलों द्वारा, ठीक है, द्वारा इस तरह से लिखिएगा, घरों में नलों द्वारा क्या है, जल। ठीक है, जल पहुंचाने से, तो ये आप क्या लिखोगे, घरों में नलों द्वारा जल पहुंचाने से पूर्व जल का शुद्धिकरण निम्नलिखित चरणों में किया जाता है। तो उसका शुद्धिकरण कौन कौन से चरणों में किया जाता है। सबसे पहला जो है तल छटीकरण। सबसे पहला क्या है, तल छटीकरण। तो क्या है तल छटीकरण में, यानी नदी के जल को क्या करते हैं, पंप, ये पंप है, ठीक है, नदी के जल को किसके द्वारा हम लोग करते हैं, पंप द्वारा, पंप। ठीक है, इस तरह से लिखिएगा, नदी के जल को जो है पंप द्वारा तल छटीकरण हेतु एक टंकी में एकत्रित किया जाता है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक टंकी में उसे एकत्रित करते हैं। कुछ समय बाद टंकी की जो होता है, कुछ समय बाद क्या होता है, टंकी की तली में निलंबित अशुद्धियां बैठ जाती है। तो उसके बाद क्या होता है, उसकी तली में जो है उसमें जो अशुद्धियां होती है वो बैठ जाती है। तल छटीकरण की प्रक्रिया तेज करने के लिए फिटकरी का उपयोग किया जाता है। तो तल छटीकरण की जो प्रक्रिया को तेज करने के लिए फिटकरी का उपयोग किया जाता है। तो उसमें आप चाहे तो वो उसके बीच में आप इस तरह से सूत्र भी लिख सकते हो। ठीक है, K2SO4, ठीक है, Al2, फिर क्या है SO4 का होल क्यूब। ये सूत्र भी आप क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। ठीक है, ये आपके पेज नंबर 150 में दे रखा है पेज, नहीं तो सिर्फ इतना लिखना भी काफी है। ठीक है, अगर उससे याद करने में आपको प्रॉब्लम है तो तेज करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, फिटकरी का उपयोग किया जाता है। अगला, छानना। तल छटीकरण के बाद जल को तल छटीकरण के बाद जल को कोयला, एक्टिवेटेड कार्बन, कंकड़ों एवं रेत यानी बालू की कई परतों से होकर छानते हैं, जिससे धूल तथा अघुलनशील अशुद्धियां दूर हो जाती है। ठीक है, इससे क्या होता है, धूल और अघुलनशील अशुद्धियां जो है दूर हो जाती है। जो कोयला यानी एक्टिवेटेड कार्बन जो है, ठीक है, जरूरी नहीं है कि आप इसको लिखो, सिर्फ आप इतना लिख सकते हो, कोयला रंग तथा गंध को दूर करता है। ठीक है, क्या करता है, रंग और गंध को दूर करता है। अब अगला प्रक्रिया देखते हैं क्या है। ठीक है, क्लोरीनीकरण, यानी क्लोरीन से किस तरह से शुद्ध करते हैं। क्षनित जल में उपस्थित कीटाणुओं को नष्ट करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर या क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाती है। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर या क्लोरीन गैस को प्रवाहित करते हैं और क्लोरीन जल में उपस्थित कीटाणुओं को नष्ट कर देते हैं। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, क्लोरीनीकरण कहते हैं। तो आप क्या करोगे, इन सारे प्रश्नों के उत्तरों को आप लिख कर आओगे और याद करोगे। ठीक है, तो आज की कक्षा हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगली कक्षा में हम फिर मिलेंगे, तब तक आप सारे उत्तरों को याद कर कर आओगे।
जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद मेरे बच्चों।